ये मामी का खुशी का बहुत 3 गिफ्ट लेके और बच्चे भी अब पहला गिफ्ट खोल रही है मामी। हां गिफ्ट लग रहा है तेरा ब्लॉगिंग का फायदा क्या चूड़ी चूड़ी बिना देरी लगाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए मेरी लॉन्ग वीडियो में और पूरी वीडियो को देखना। सुबह सुबह नहा लिया और नहाने के बाद सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ। कौन कौन करता है कमेंट में बता देना। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को भी नहला दिया और उनको भोग लगा के घुमा के फिर बैठा दिया। उसके बाद अपनी प्यारी प्यारी म्याओं को भी भूख लगी थी तो उसको भी खाना खिलाया और बाहर का मौसम और नजारा आपको भी दिखाया। और आज का सबसे खास दिन है मेरी मामी और मामा का, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी है 29 अप्रैल को। उसके बाद मैं बाहर घूमने आ गई थी क्योंकि मुझे पता है मामी अपने टाइम पे नहीं आएंगी। मामी से मैंने अभी थोड़ी देर फोन पे बात किया तो उन्होंने बोला लाइट नहीं है, कोई बात नहीं। आधा घंटे बाद मामी आ गई थी और लाइट नहीं थी तो बिना नहाए आई थी, क्योंकि अब यहीं पे मतलब हमारे घर पे तो लाइट है तो नहाएंगी यहीं पे। मामी कहती बिना मतलब मैंने अच्छा से नहाई नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ तो मेरा वीडियो मत बनाओ, मैं अभी मतलब नहा लूंगी, अच्छे से तैयार हो जाऊंगी, क्यूट लगूंगी जब। मैंने कहा आप ऐसी क्यूट लग रही हो। उसके बाद ये आ गया है तो अनु दीदी की पढ़ाई आज नहीं होने वाली। मुझे पता चल गया यार आज की मतलब इसका पूरा दिन पढ़ाई की वजह से मतलब खराब होने वाला है, क्योंकि बाबू इसको पढ़ने नहीं देगा। उसके बाद मामी ने नहा लिया और हम सीधा आ पहुंचे बाजार में। बाजार में आज हम इसलिए जाने वाले हैं क्योंकि हमें जाना है मंदिर। मंदिर में मामी और मम्मी पूजा करेंगी, मैं भी तो करूंगी क्योंकि मैं भी इनके साथ ही में जाने वाली हूँ। मंदिर जाने का एक अलग ही मजा होता है, भगवानों को देखने का अलग ही एक सुकून होता है। भगवान को देखने के बाद कोई भी डिप्रेशन एंड कोई भी ऐसी परेशानी होती है ना दूर हो जाती है। हम चल देते हैं सीधा मंदिर की ओर। मामी कहती है दीदी मुझे प्रसाद लेना है। मम्मी बोलती है आगे शिवकुंड के पास ही प्रसाद बहुत ही अच्छा मिलता है, वहीं से ले लेना। मैं भी कहती हूँ हाँ मामी वहाँ के पेड़ बहुत अच्छे हैं, भगवान को वही चढ़ाएंगे। फिर आ गए हम आगे आगे और मम्मी मम्मी वगैरह पीछे पीछे, मैं आगे आगे मतलब फिर मिठाई की दुकान पे पहुंच गए और ले लिए थे यहाँ से पेड़े एंड पूजा का कुछ सामान। उसके बाद मंदिर को देखने के बाद इतना सुकून मिल रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था, बहुत ही मजा आया। फिर मम्मी और मामी ने प्रसाद ले लिया और आगे आगे चलने लगी, मैं उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगी। अभी भी सामान बाकी है पूजा पाठ का, जो भी मतलब मंदिर के आसपास में मतलब बैठे रहते हैं पूजा का सामान देते हैं। मम्मी मतलब हमेशा उन लोगों से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ले लेती है कि उनकी सुबह की बोनी हो जाए। इनसे भी कुछ ले लिया प्रसाद। उसके बाद मामी ने कहा एक दुकान बच गई, थोड़ी सी उनकी भी बोनी करवा के आती हूँ। और इधर हमारे राम जी लक्ष्मण जी एंड सीता मैया थी और इधर हमारे राधा कृष्ण जी थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। मंदिर में आने के बाद बहुत ही मजा आ रहा था क्योंकि आज पूरा मंदिर मतलब खाली खाली सा था। हम सुबह सुबह के टाइम पे आए थे इसलिए मंदिर लग रहा था खाली होती, क्योंकि मंदिर के जो पुजारी वगैरह भी थे अभी बर्तन वगैरह धो रहे थे पूजा पाठ का जो भी होता है। और हम आ गए मतलब मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे सुकून मिल रहा था। फिर मामी करने वाली है और मम्मी पूजा। मम्मी और मामी ने सबसे पहले माथा टेका अपना, उसके बाद आ गई थी मैं सबसे पहले अंदर। अंदर आने के बाद बहुत ही अच्छे प्यारे से भगवान दिख रहे थे। उसके बाद यहाँ पे प्यारे से प्यारे लड्डू गोपाल बैठे थे। हर एक कमरे में ना लड्डू गोपाल जरूर बैठे हैं। मम्मी मामी ने पूजा करना स्टार्ट किया और यहाँ पे कूलर का हवा मतलब कूलर की हवा लग रही थी तो मैं तो उनके सामने खड़ी हो गई थी। सारे भगवानों को भी धीरे धीरे दिखाऊंगी। मामी ने यहाँ पे पूजा करना स्टार्ट कर दिया है और मम्मी अपने लड्डू गोपाल को मतलब यहाँ पे रखे हुए लड्डू गोपाल को लाड लगा रही थी। मैंने भी उनको खिलाया। उसके बाद मामी ने सबसे पहले शिवलिंग पे प्रसाद चढ़ाया और थोड़ी देर में आप पूजा करेंगी। और ये रहा कूलर जिसकी हवा के मतलब हवा से मामी की अगरबत्ती नहीं जल रही थी, उसके सामने मैं खड़ी हुई जब जला। और फिर अभी दिखाने वाली हूँ प्यारे प्यारे से भगवानों को। लो मामी यहाँ पे जब तक पूजा कर रही थी मैंने सोचा क्यों ना कूलर की हवा लेने के बाद, यहाँ पे कूलर की हवा ले रही थी कि मामी को मतलब दीप जलाने में दिक्कत ना हो। मामी ने कैसे कैसे करके दीप जो भी जलाना था जला लिया, अगरबत्ती वगैरह, उसके बाद पूजा कर लिया। चलिए यहाँ पे उसके बाद पूजा करने के बाद मैं कह रही थी मम्मी मैं उधर मतलब अपने जो भी है वीडियो वगैरह में सबको मतलब दिखा दूँ कौन कौन से भगवान है। मम्मी ने कहा हाँ जाओ घूम लो। यहाँ पे प्यारी सी राधा रानी और लड्डू गोपाल बैठे थे। फिर मैं आगे जाने लगी जय हो राधा रानी करके। फिर आगे आई तो प्यारे से नंदी भगवान और शिवलिंग है और उधर लड्डू गोपाल है। हाँ किस किस को भगवानों को देख के मतलब अच्छा लगता है, मन शांत हो जाता है, कमेंट में बताना। मुझे तो जब मेरे को गुस्सा आता है या कुछ भी होता है ना, मैं राधा रानी और लड्डू गोपाल को देखती हूँ तो मेरा मन शांत हो जाता है। आप लोगों का होता है कि नहीं कमेंट में बताना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बैठ के प्रसाद खा रहे थे। मंदिर में जो प्रसाद मिलता है वहाँ पे खा लिया था। मामी ने भी खाया, मैंने भी खाया, मम्मी ने भी खाया। फिर यहाँ का कुछ नज़ारा दिखा रही थी और वहाँ पे शिव जी बैठे हैं जहाँ पे मैं अभी आज नहीं गई क्योंकि वहाँ पे मतलब तेल वगैरह गिराया तो पैर फिसल सकता है, ऐसे पंडित जी ने बताया। अभी सफाई नहीं हुई थी, सुबह सुबह का टाइम था इसलिए हम लोग भी नहीं गए। फिर मामी ने बोला शिवानी कुछ खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा चलो कचौड़ी खा लेते हैं। और हाँ अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं यहाँ पे लहसुन प्याज के बिना ही कचौड़ी बनती है, क्योंकि हर भक्त आते हैं और कोई खाता है लहसुन प्याज कोई नहीं खाता, इसीलिए ये लोग बिना लहसुन प्याज के ही हर चीज़ बनाते हैं। यहाँ की कचौड़ी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मामी ने हम लोगों के लिए मतलब सारे बच्चों के लिए जितने घर पे हैं उनके लिए भी मिठाइयाँ करवाई। कौन सी करवाई है वो बताती हूँ। काले वाले रसगुल्ले और
गोरे वाले, मामी गोरी मामा काले, ऐसा मैंने मजाक में कह दिया। दोनों जाने बहुत प्यारे हैं। उसके बाद घूमते घूमते हम अपने घर की ओर जाने लगे। घर की ओर जाने से पहले एक बात और बता दूं, यहाँ पे भीड़ लगी थी। मुझे लगा लड़कियां लड़ाई कर रही है, पर गोलगप्पे की भीड़ लगी थी। इतनी भीड़ लगी थी ना कि गोलगप्पे वाले का ठेला भी नहीं दिख रहा था। मामी को तो हंसी आ गई थी। मैंने कहा मामी हंसो मत, मुझे भी हंसा होगी क्या। फिर मम्मी और मामी गई राशन की दुकान पे, क्योंकि वहाँ से लेना था उनको कुछ सामान, सत्तू वगैरह। राशन का सामान ले लिया तो फिर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते एक लोवर की दुकान दिखी, तो मामी ने बोला यहाँ से कुछ शॉपिंग करें क्या। मम्मी ने बोला हाँ कर लो। फिर मामी को पसंद नहीं आया। फिर मैंने कहा ओ 1 मिनट, मुझे भी तो मोजे लेने हैं गर्मियों में पहनने वाले, क्योंकि मेरे पैर में पसीने आते हैं और पैर गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इधर उधर घूमती रहती हूँ, जाना पड़ता है, वीडियो शूट करना पड़ता है, तो मिट्टी वगैरह लगती है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे पैरों में मिट्टी लगती है। तो फिर हम लोगों ने लिया मसाला। मसाला मुझे मतलब घर पे मतलब पीस के ही सब्जी में डालना अच्छा लगता है, तो हम लोगों ने मसाला लिया। फिर मम्मी की यहाँ पे 2 ताई जी हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो यहाँ पे बात करने लगी। वो रोक के वहाँ पे मम्मी को बोला कि नहीं बात करो। फिर नितिन भैया से मैंने लिया पेन। उसके बाद आगे बढ़ने लगे। फिर मामी को मतलब मम्मी के लिए पानी लेने भेजा था मम्मी ने कि जाओ रोशनी पानी लेके आओ। तो हम मम्मी वहाँ पे खड़ी थी और मैं और मामी पानी लेने गए थे। उसके बाद हम गए सेल के अंदर। ये है मतलब सेल जहाँ पे हर चीज़ सस्ते में मिलती है। तो इसके अंदर मामी वगैरह घूमने लगी। हाँ 50-50 रुपये में पर्स मिलते हैं, 50 रुपये में डब साबुन मिलते हैं, मतलब एक पूरा पैकेट। एंड ये बच्चा बोल रहा था दीदी मुझे सूट करो। मैंने कहा ओके तुम्हें सूट करती हूँ, बाय कर दो। फिर हमने पकड़ी अपनी टेम्पू और चलने लगे। यार पर एक चीज़ बहुत ही गलत हुआ, पूछो क्या। अभी मैं थक गई हूँ, थोड़ा नज़ारा का आप मजा लीजिए। आपने देख लिया और अब बताती हूँ थकी क्यों थी। ये नज़ारा था प्यारा सा, पर यहाँ पे जाम लग गया, जिसके वजह से हमें 1 घंटा रुकना पड़ा जाम में। मैंने वीडियो पूरी मतलब कट कर रखी है, बहुत लंबा जाम लगा था। उसके बाद आगे बढ़ी टेम्पू और मामी बोल रही है आज हम घर पहुँच भी जाएंगे कि नहीं। मैंने कहा मामी पता नहीं आज का दिन क्या हो गया, भगवान की पूजा किया और यहाँ पे इतना देर रुकना पड़ा। और गर्मी में अगर भीड़ हो जाए या जाम लग जाए या आप कहीं फंस जाओ तो बहुत ही दिक्कत महसूस होती है। चलो कोई बात नहीं, इतना तो होता रहता है। फिर मैं पहुँच गई थी अपने घर और घर आने के बाद अब मैं मामी को हम सब ने जो भी गिफ्ट प्लान किया था ना, वो मामा एंड मामी को देने वाले। मामा तो अभी काम पे से नहीं आए हैं, मामी को देते हैं। आप देखिए ये मामी का खुशी का बोल, 3 गिफ्ट लेके और बच्चे भी। अब पहला एक गिफ्ट खोल रही है मामी। हाँ गिफ्ट को लाके ना बनाए, फिर हमारे ब्लॉगिंग का फायदा क्या। चूड़ी चूड़ी ये तो मेरे को देखना है। ये एक रबड़ मेरा रहेगा इससे। नहीं जिसका गिफ्ट है उसका रहेगा। आप उठिए। नहीं खोल के दिखा। चार पर तेरे जान दो मैं बाद एक दिन सोई ना, गलू मामी का सूट निकला तो मेरा हौस उड़ गया। वाओ कैसा लगा मामी। मामी यही से तारा काबू दोबारा बाजार में ले गई नहीं। ज्यादा सामान नहीं के बजट के हिसाब से हम कैले बानी बोल मम्मी। कैसा मम्मी। तो आप लोगों ने देख लिया मामी कितनी मजाक किया है और हम भी। ठीक है तो अब देते हैं मामा को गिफ्ट। मामा हरेगा सबूत के संग में। माई देखा सबूत के तो
आप लोगों ने देख लिया मेरे मामा भी कितने प्यारे हैं। उसके बाद हम लोगों ने सब शाम की आरती करी। उसके बाद मामी साड़ी पहन रही थी क्योंकि हर भारतीय नारी साड़ी में ही प्यारी। उसके बाद मैंने मतलब मैं भी तैयार हो गई थी। मैंने कपड़ा चेंज नहीं किया, मैंने बस ऐसे फेस पे मेकअप किया और हमने अपने बेड को कुछ इस तरीके से दिल वाले गुब्बारों से गुब्बारा बोल रही थी मैं, गुब्बारों से सजा लिया था, पता नहीं क्या बोल रही थी। उसके बाद मनोज भैया हम सब तैयार हो गए थे और मामी भी। अब मामी की एक पुरानी आदत है, वो हर चीज़ में हँसने लगती है, उनकी हँसी कंट्रोल नहीं होती है यार, कुछ भी मतलब ऐसी हँसती है। आप सभी को ये पूरी लॉन्ग वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो वो भी बताना। उसके बाद हमने कुछ फ़ोटो मतलब क्लिक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। बाय बाय।